हेलो दोस्तों। मार्वल कॉमिक्स ने हमें काफ़ी सारे बेहतरीन और यूनिक पावर वाले सुपर हीरोज़ दिए हैं, लेकिन इनमें से कुछ सुपर हीरोज़ ऐसे भी हैं जो कॉपीड या हाईली इंस्पायर्ड हैं डिज्नी कॉमिक्स के कैरेक्टर से। लेकिन हम इन कैरेक्टर्स को पूरी तरह से कॉपीड भी नहीं कह सकते। मे बी दो क्रिएटर्स को एक जैसा आइडिया भी आ सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे मार्वल सुपर हीरोज़ के बारे में जो डीसी के सुपर हीरोज़ से बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखाई देते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। स्टैन ली और डॉन हैक ने मिलकर 1964 में होकाई नाम के कैरेक्टर को क्रिएट किया था, जो कम उम्र में ही अनाथ हो जाता है और एक सर्कस के अंदर अपने आप को स्वॉर्ड्स के साथ खेल दिखाने के लिए ट्रेन करता है और कुछ सालों बाद ये एवेंजर्स की टीम का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगता है 1941 में आए डीसी के सुपर हीरो ग्रीन एरो से, जो बैटमैन की तरह अमीर है और जिसने खुद को बो के साथ लड़ने के लिए ट्रेन किया है। ग्रीन एरो भी अपने यूनिवर्स के अंदर जस्टिस लीग का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है और भले ही दोनों की पर्सनैलिटीज़ और ओरिजिन में काफ़ी डिफरेंस हो, लेकिन दोनों की बो के साथ लड़ने की काबिलियत इन्हें काफ़ी एक जैसा बनाती है और दोनों ही सुपर हीरोज़ ने अपनी अपनी फ्रेंचाइजी के लिए एक अच्छे निशानेबाज का रोल प्ले किया है। डीसी और मार्वल दोनों के पास ही काफ़ी सारे फास्ट सुपर हीरोज़ हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो नाम आते हैं वो है फ्लैश और क्विकसिल्वर। फ्लैश के पास अपनी एक टीवी सीरीज़ है और वो जस्टिस लीग का भी पार्ट है, और दूसरी तरफ क्विकसिल्वर भी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। लेकिन फिर भी फ्लैश क्विकसिल्वर से कहीं ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि उसके पास अपनी एक अलग टीम है और उसे क्विकसिल्वर से पहले क्रिएट किया गया था। फ्लैश का डेब्यू डीसी के अंदर 1940 में हुआ था, जबकि क्विकसिल्वर को मार्वल कॉमिक्स ने पहली बार 1964 में दिखाया था। 1941 में आई डीसी की सुपर हीरोइन वंडर वुमन को मार्वल कॉमिक्स ने कई बार कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन जो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा सिमिलर दिखाई देता है वह है लेडी सिफ का, जिसे 1964 में स्टैन ली और जैक किर्बी ने मिलकर थोर के कंपेनियन के रूप में क्रिएट किया था। ये दोनों ही सुपर पावर वाली फीमेल वॉरियर्स मिथोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं। लेडी सिफ नॉर्स मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक फीमेल गॉडेस थी और वंडर वुमन को ग्रीक और रोमन मिथोलॉजी से लिया गया है, लेकिन लेडी सिफ एक सपोर्टिंग रोल में थोर की लड़ाई में मदद करते हुए नजर आती हैं, जबकि वंडर वुमन को एक मेन कैरेक्टर की तरह दिखाया जाता है जो जस्टिस लीग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा भी है। डिज्नी कॉमिक्स ने 1944 में सोलोमन ग्रंडी को एज अ सुपर विलन ज़ोंबी इंट्रोड्यूस किया था। ग्रंडी मरने के कुछ सालों बाद रीएनिमेटेड हो जाता है, जो पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग होकर वापस आता है, जिसकी पिछली सारी लाइफ की यादें मिट चुकी होती हैं। और ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर दिखाई पड़ता है एमसीयू के वन ऑफ द आइकॉनिक सुपर हीरोज़ में से एक हल्क से, जिसे पहली बार 1962 में मार्वल कॉमिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। हल्क गामा रेडिएशंस की वजह से एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, लेकिन इसके इंसान और मॉन्स्टर में बदलने वाली स्प्लिट पर्सनैलिटी इसे सोलोमन ग्रंडी से अलग बनाती है। हल्क को पहली बार सोलोमन की तरह ही ग्रे कलर के अंदर दिखाया गया था, लेकिन बाद में इसे ग्रीन कलर में दिखाया जाने लगा। हर किसी बड़े सुपर हीरो के पास एक साइड किक तो होता ही है, और मार्वल कॉमिक्स ने भी 1941 में कैप्टन अमेरिका के लिए साइड किक के रोल में बकी बार्न्स को बनाया था, जो एक अनाथ होता है और बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन करता है, जिसकी दोस्ती स्टीव रोजर्स से हो जाती है और बाद में उसे पता चलता है कि स्टीव ही कैप्टन अमेरिका है। उसके बाद बकी कैप्टन अमेरिका की क्राइम से लड़ने में मदद करता है, लेकिन बकी से एक साल पहले आया डीसी का साइडकिक रॉबिन भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, जिसे डिज्नी कॉमिक्स के अंदर पहली बार 1940 में बैटमैन के साइडकिक के रूप में दिखाया गया था। रॉबिन एक बेहतरीन एक्रोबैट होता है जो एक बुरे सर्कस एक्सीडेंट के बाद अनाथ हो जाता है। बाद में बैटमैन रॉबिन की देखभाल करता है और रॉबिन उसकी बुरे लोगों से लड़ने में मदद करता है। 1940 में आए डिज्नी कॉमिक्स के हॉकमैन कैरेक्टर के अंदर पिछले 70 इयर्स में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। कभी उसे मैरिड दिखाया जाता है तो कभी सिंगल, लेकिन एक बात जो हमेशा एक जैसी रही है वो है उसकी फ्लाई करने की एबिलिटी, और इसी कैरेक्टर से हाईली इंस्पायर्ड है मार्वल का फैल्कन, जिसे मार्वल कॉमिक्स ने 1969 में इंट्रोड्यूस किया था।
स्टैन ली और आर्टिस्ट जीन कोलन एक ऐसा यूनिक अफ्रीकन अमेरिकन हीरो क्रिएट करना चाहते थे जिसके पास फैल्कन की तरह विंग्स हों और जो उड़ सके, इसीलिए फैल्कन को क्रिएट किया गया था। ऑल्दो फैल्कन का कैरेक्टर हॉकमैन के मुकाबले ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखाई पड़ता है, लेकिन दोनों की फ्लाई करने की पावर्स और बर्ड की तरह इनके सिमिलर नेम इन दोनों को एक जैसा बनाते हैं। आंटमैन के कैरेक्टर को मार्वल कॉमिक्स के अंदर 1962 में पहली बार दिखाया गया था। आंटमैन सूट को डॉक्टर पिम ने पिम पार्टिकल की मदद से बनाया था जो अपने साइज़ को छोटा कर सकता था। इसके अलावा डॉक्टर पिम ने एक ऐसा हेलमेट क्रिएट किया था जिसकी मदद से वो आंट से कम्युनिकेट कर सकता था। आंटमैन को 1961 में आए डीसी के एटम की पॉपुलैरिटी को देखने के बाद बनाया गया था। एटम की पावर्स को ओरिजिनली एल प्रैट नाम के कैरेक्टर ने क्रिएट किया था, जिसे बाद में कई और लोगों ने यूज़ किया है। एटम जस्टिस लीग, टीन टाइटंस, सुसाइड स्क्वाड और इंडिगो ट्राइब का भी पार्ट रह चुका है। दोनों ही सुपर हीरोज जीनियस इन्वेंटर और फिजिसिस्ट हैं और अपने साइज़ को बहुत छोटा कर सकते हैं। यही सारी बातें इन दोनों को काफ़ी सिमिलर बनाती हैं। 1968 में आया मार्वल का एंड्रॉयड रोबोट विजन और 1960 में आया डीसी का रेड टोर्नेडो काफ़ी एक जैसे दिखते हैं। दोनों ही एंड्रॉयड रोबोट्स अपने अपने यूनिवर्स के अंदर पहली बार एक विलन के रूप में दिखाई दिए थे। विजन पहली बार एवेंजर्स से लड़ाई करते हुए दिखाई देता है और रेड टोर्नेडो भी जस्टिस सोसाइटी से लड़ते हुए दिखता है, और दोनों ही इस लड़ाई के बाद विलन्स से हीरोज़ में बदल जाते हैं और उसी टीम का हिस्सा बनते हैं जिससे वो पहली बार लड़े थे। अपने ओरिजिन के अलावा दोनों की अपीयरेंस भी एक जैसी है, लेकिन दोनों के पास अलग अलग शक्तियाँ और पर्सनैलिटीज़ हैं जो इन्हें एक दूसरे से थोड़ा अलग बनाती हैं। मार्वल के डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को पहली बार 1963 में दिखाया गया था और ये कैरेक्टर तभी से अपनी अद्भुत शक्तियों की मदद से न्यूयॉर्क और यूनिवर्स को बचाता आ रहा है। ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखाई देता है 1940 में आए डीसी के डॉक्टर फेट से, जिसके पास भी जादूगरी की अद्भुत शक्तियां हैं। दोनों ही जादूगरों को रहस्यमय कलाओं में महारत हासिल है, जो अपने मैजिकल क्लॉक और एमुलेट की मदद से सुपरनैचुरल थ्रेट से लड़ते हैं, और दोनों को ही सोर्सरर सुप्रीम ऑफ अर्थ निकनेम से बुलाया जाता है। जो बात इन्हें अलग बनाती है वो है इनके नाम। डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्चुअल नेम स्टीफन स्ट्रेंज है और डॉक्टर फेट एक सेल्फ टाइटल्ड नेम है जिसे अलग अलग टाइम पर कई लोगों ने यूज़ किया है। डेडपूल को मार्वल कॉमिक्स के अंदर 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये कैरेक्टर कॉपीड है डीसी के विलन डेथ स्ट्रोक से, जिसे 1980 में क्रिएट किया गया था। डेथ स्ट्रोक की तरह ही डेडपूल को भी फर्स्ट टाइम एज अ विलन ही दिखाया गया था, जिसका फर्स्ट मिशन एक्स फोर्स और केबल को ख़त्म करना था। लेकिन इसकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए राइटर्स ने डेडपूल को एक एंटी हीरो में बदल दिया। डेथ स्ट्रोक के नाम स्लेड विल्सन की तरह ही डेडपूल का नाम भी वेड विल्सन रखा गया है और दोनों की ड्रेसेस भी काफ़ी सिमिलर दिखाई देती हैं। डेथ स्ट्रोक के ऑरेंज और ब्लैक कलर के सूट की तरह ही डेडपूल भी रेड और ब्लैक कलर के सूट में नज़र आता है और दोनों ही स्वॉर्ड्स और गन के साथ फाइटिंग करना पसंद करते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है, और ऐसे ही अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।